क्या होगा? फिर से बच्चे स्कूल जा पाएँगे अरे या वो बच्चे स्कूल जा पाएंगे, फिर से स्कूल खुल पाएंगे क्या, पहले वो पूछो। और स्कूल खुल पाएंगे तो क्या वापस वैसे ही स्कूल चला पाओगे? स्टूडेंट, वो फीस, वो बस, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, सपोज चालू भी हो गया, एक 6 महीने के बाद चालू हो गया, इस सेशन में चालू हो गया, नेक्स्ट सेशन में चालू हो गया, तो उसको रिकवर करना पूरी कॉस्ट, बिकॉज स्कूल चलाना इज समथिंग लाइक, आप समझो पूरी एक इंडस्ट्री है ना। तो चला सकते हैं, बहुत ही सही तरीके हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, थोड़े से टूल्स, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी। एग्जिस्टिंग मॉडल को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, कुछ एग्जिस्टिंग मॉडल में आपको हाइब्रिड मॉडल भी यूज करना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ तरीके हैं। वही सारी चीजें आज डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट, सो चलिए। मैं हूँ प्रकाश एंड मेरे साथ है स्वप्नीत। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल कोचिंग, डिजिटल स्कूल मॉडल्स के बारे में। क्या होगा डिजिटल एजुकेशन का सिस्टम आगे जा कर के और कैसे अभी आने वाली समस्याओं को या चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। बिकॉज़ एजुकेशन है तो ग्रोथ है, उसके लिए एक सही सिस्टम और सही कंटेंट डिलीवरी का मॉडल होना ज़रूरी है। सो क्या प्रॉब्लम्स हैं? हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स रेगुलरली अपने कुछ कोर्सेज़ चला रहे हैं या अपना स्कूल की कुछ क एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वो बहुत ही बेसिक लेवल पे जाकर के कर रहे हैं। बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से वो अपना-अपना काम चला रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक धक्का गाड़ी। तो उसका रीज़न है क्योंकि उनके पास एक सिस्टम नहीं है, उनके पास प्रॉपर सिस्टमेटिक कंटेंट डिलीवरी मॉडल नहीं है। बहुत इनकंसिस्टेंट क्लासेस हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं इवैल्यूएट नहीं हो कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम भी नहीं ले पा रहे हैं। जो एक एजुकेशन की प्रोग्रेस होती है कि आप एक एजुकेशन इवैल्यूएट करके पता चलता है कि अच्छा जो एजुकेशन आपने दी है, वो बच्चे को किस हद तक मिली है या किस हद तक वो उस चीज़ को समझ पाया है, करेक्ट? तो ये सारे चैलेंजेस अभी सारे ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स छोटे, बड़े, मीडियम स्कूल्स के साथ में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों ने इसका रास्ता निकाल लिया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके, but still there is 85% they have not adopted any digital transformation, number one, and lot of people are looking to share their knowledge। जो बहुत अच्छे नामी टीचर्स होते हैं जो ट्यूशंस वगैरह बच्चों को देते हैं, वो लोग भी ठीक तरीके से अपने एजुकेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी की तारीख में हैं। लेट्स सी what are solutions we can suggest to our audience. Mega digital school, this is as good as a school which is existing on a digital platform which is able to give you all kind of education at every level of class or things। और जो आपकी एक्टिविटीज स्कूल्स में होती हैं या फिर कुछ और पार्टिसिपेशंस या वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारा सब कुछ एक मेगा डिजिटल स्कूल मॉडल के अंदर आप कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल स्कूल चलता है फिजिकल लेवल पे, वैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलने वाला है। इसके अलावा डिजिटल कोचिंग सिस्टम है। आई थिंक स्वप्निल आप इसके ऊपर बता सकते हैं। तो डिजिटल कोचिंग सिस्टम, इसको स्कूल के मॉडल में, क्योंकि हम लोग केवल बात कर रहे हैं स्कूल के मॉडल में, तो मैं कोचिंग बिजनेस या कंसल्टिंग बिजनेस के बारे में नहीं बोलूंगा। स्कूलिंग में क्या हो रहा है अभी, तो जैसे बहुत पहले से होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो चल रहा था ना, करेक्ट। इनफैक्ट अभी अगर आप देखोगे तो सारे बच्चे होम स्कूलिंग ही कर रहे हैं, बट हम्म। उसको होम स्कूलिंग नहीं कहते, वो है ऑनलाइन स्कूलिंग। हम्म। तो अगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑनलाइन स्कूलिंग करवा रहे हैं, वो आज की डेट में बहुत सारी टेंशन से कम फ्री है, कि बच्चा घर में 3 घंटे 4 घंटे की जो क्लासेस होती है, उसको एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है लर्निंग, जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना क्लासरूम में, उसी तरीके से फॉलो करके करवा रहे हैं। तो करेक्ट। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। और एक और इसमें चीजें होती है, एक हाइब्रिड स्कूलिंग। तो होम स्कूलिंग में जो एडवांटेज जो मुझे लगता है, या आने वाले टाइम पे जो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उसमें है कि स्टूडेंट जो है वो कहीं किसी भी शहर में हो सकते करेक्ट। हैं, ठीक है, टीचर्स भी किसी भी शहर में हो सकते हैं, और जो स्कूल है वो पूरा का पूरा डिजिटल। तो आप इनरोल कर सकते हैं किसी भी शहर से। जो स्कूल है वो अपने आप को एक ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है, जिसमें वो हायर कर सकता है अलग अलग रिसोर्सेज। क्योंकि एक जो हमारा जो पुराना जो पैटर्न है स्कूलिंग का, उसमें लिमिटेशन होता है कि अगर आपका एक अच्छा बड़ा शहर है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए। करेक्ट। और एक आपका अगर छोटा शहर है, तो वहाँ पे आपको अच्छे टीचर ना मिले। तो अभी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे साथ, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 1 साल अभी होम स्कूलिंग या ऑनलाइन स्कूलिंग में टाइम दे दिया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अभी क्लियर हैं। लेकिन उसमें कुछ जो समस्या हो रही है ना, कि 40 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, या 30 होते हैं, या 60 होते हैं, तो जितने जो टीचर है उनका कंसंट्रेशन
क्योंकि अभी ये कोई रूम तो है नहीं, कोई क्लासरूम नहीं है, तो करेक्ट। आपको वर्चुअल कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पेरेंट्स जिनके पास वो भी नहीं है, छोटी सी जगहों में जहाँ पे लैपटॉप या अच्छे सिस्टम नहीं, तो वो मोबाइल में देखते हैं। तो व्हाट दे डू, वो कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करके वो लिंक सेंड कर देते हैं, यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं, उसके लिंक सेंड कर देते हैं, व्हाट्सएप में वीडियो, कि अब बच्चा खुद पढ़े। लेकिन बच्चों के अंदर वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि वो सेल्फ लर्निंग कर सके। करेक्ट। खासकर मैं अभी प्राइमरी स्कूल उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे करेक्ट। आप ग्रो करते हो आफ्टर हायर क्लासेस, तो आप हो सकता है कि बहुत सारी आपकी सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस स्टेब्लिश हो जाए। तो उसमें ये डिजिटल इकोसिस्टम जो है, डिजिटल कोचिंग सिस्टम जो है, ये इस तरीके से काम करता है कि कुछ जो स्किल सेट्स हैं, कुछ जो लाइव क्लासेस की जरूरत होती है, वो आपको लाइव देना है, और बाकी का रिकॉर्डेड आपको देना है। तो जैसे प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं दैट कैन बी रिकॉर्डेड, लेकिन लाइव में आपको अगर आइडियाज या कोई स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से जो टीचिंग होती है जहाँ पे लाइव टीचर की जरूरत है, वो आप लाइव दे सकते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम अवेलेबल है। बहुत से जो स्कूल्स हैं जो छोटे शहरों में या मीडियम जो शहर होते हैं, वहाँ पे वो चला रहे हैं थ्रू गूगल मीट या जूम या इसी तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन वो उतना इफेक्टिवली उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, बिकॉज सी, अभी आपको अगर एग्जामिनेशन भी लेना है, आपको पूरा जो एक नॉर्मल स्कूलिंग आप डिजिटल में नहीं चला सकते, तो आपको करेक्ट। कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा डिजिटल के मॉडल में, जिसमें बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड हो, ऑटोमेटेड हो। आपका डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनेशन, अटेंडेंस, वो सारी चीजें आप ऑटोमेटेड प्रोसेस कर सकते हो। और जो टीचिंग का जो लाइव सेशन है वो इंटरेक्टिव हो सकता है, उसमें यू कैन ट्रांसफर मोर एंड मोर वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स। और बाद में जो प्रैक्टिस सेशन है या आगे जिस तरीके की डेली प्रैक्टिस और कंटेंट की जरूरत होती है, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में यूजिंग एनी क्लाउड सर्विसेज उसको वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑलरेडी जो अभी तक इस तरीके के सिस्टम चल रहे हैं, वो मैंने देखा है 2-3 कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड भी सिस्टम चल रहे हैं, जिसमें एक ही मास्टर क्लास होती है और बाकी का पूरा जो लर्निंग होता है वो स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, जिसमें आपको सिक्वेंस, जैसे अभी अगर ऑनलाइन लर्निंग की अगर आप बात करें, तो जितने भी प्लेटफॉर्म है लाइक यूडेमी, अनअकैडमी, या जो भी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सेल्फ लर्निंग करते, दैट इज नॉट स्कूलिंग या एजुकेशन के लिए नहीं है, इट्स मोर ऑन स्किल बेस्ड। जो आपने लिखा हुआ ना स्किल, आपको एक पर्टिकुलर करेक्ट। स्किल सीखनी है तो आप जाके सीख सकते हैं। आपको तबला बजाना सीखना है, यू कैन गो देयर। आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, यू कैन गो लर्न। बट स्कूलिंग में आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो लर्निंग है, लाइक कंप्लीट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आपका स्ट्रेटजी, देन आपके एग्जीक्यूशन प्लान, और आगे आपको कुछ अचीव करने के लिए जो कंटिन्यू है, उसके लिए आपको दोनों मॉडल। और ये कोलैबोरेटिव मॉडल के ऊपर आप थोड़ा बताओ मेरे को, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। हाँ। कोलैबोरेटिव मॉडल ऐसा है स्वप्निल कि आई थिंक ये बहुत सारे जो नए लोग हैं जो मतलब स्टार्ट करना चाह रहे हैं डिजिटल स्कूलिंग और इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कोलैबोरेटिव मॉडल में भी सिंपल है, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक छत के नीचे आकर के एक सिस्टम को अडॉप्ट करके, मतलब बेसिकली क्या होता है, टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स अडॉप्ट करना भी थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हाँ। अभी है, बट स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट दैट मच Yes, मनी। yes, yes. सो व्हाट दे कैन But डू there इज are लाइक there are a lot of challenges. It's not करेक्ट। about just teaching. एक करेक्ट। टीचर है, maybe he is very good at mathematics, but करेक्ट। he is not good at handling that digital environment. Correct, Okay. correct. So Yeah. what they can do is, so someone can help with them with the digital ecosystem and things like Hmm. that, and their different subject matter expert एक 7-8 लोगों का पूल बन के, एक टैलेंट पूल बना करके उसको एक डिजिटल स्कूल के रूप में आप एक अच्छा एजुकेशन डिलीवर कर सकते हो। उसमें आप फोकस्ड कर सकते हो कि आप 8 से लेकर 10 तक या 10 से लेकर 12 तक या किसी एक स्ट्रीम को लेकर के आप फोकस कर सकते हो और उसी निश में काम कर सकते हो। सो Yes. बेसिकली कोलैबोरेटिव मॉडल में ऐसे होता है कि जैसे हम लोग पहले एक होता था ना कि सिटी में एक कोई भी सब्जेक्ट के लिए एक टीचर सबसे ज्यादा फेमस होता था, ये टीचर सबसे अच्छा है। सो उस टाइप का मॉडल इसमें यूज हो सकता है कि नहीं सारे नहीं, तो अच्छे। ये तो बहुत अच्छा हाँ, है। इसमें तो देखो ना, तो इसमें इसमें सबसे क्या अच्छी। होगा कि हो सकता है वो टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो ऑलरेडी, बट स्टिल ही कैन गिव यू 1 day in a week
to assess your students, and they can give their recorded session and things like that. So these model we can provide definitely if someone is interested. And niche based, again the similar thing, like you are targeting to a specific talent and you are giving a teaching on that particular specific thing like basically. वेब डिजाइनिंग में आपको हाँ मतलब डिजिटल एजुकेशन में जो हम लोग हाँ, किसी को संस्कृत सीखनी तो अभी वो उसको सिर्फ संस्कृत के लिए आप एक अपना एक डिजिटल स्कूलिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप संस्कृत की सारी चीजें और संस्कृत का अच्छा सीखने का तरीका, उसकी ग्रामर, उसका जो एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें अच्छे से आप मतलब ब्रीफ कर सकते हो। तो एक्चुअली ये काफी कुछ ट्रांसफॉर्म कर देगा एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि देखिए इसमें सबका विन विन है। इसमें अगर आप पूरा इस इकोसिस्टम में बिजनेस कर रहे हैं स्कूल का, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। दे कैन हैव अ लार्जर स्टूडेंट बेस, दे कैन हैव अ गुड स्किल एज अ टीचर, और टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। दे कैन ऑपरेट फ्रॉम देयर होम, दे कैन ऑपरेट मल्टीपल, अपने रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, स्किल को यूज कर सकते हैं। सो दिस मॉडल, इनफैक्ट नाउ देयर इज नो मॉडल, तो लोग खाली यूज कर रहे हैं जो अवेलेबल है। सो वी हैव सर्टेन थिंग्स कि वी कैन हेल्प देम टू create certain model using different tools and technology, and it can be a hybrid and customized also. करेक्ट। मैं स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ा फायदा ये है कि उनको भी एक बहुत डाइवर्स लर्निंग मिल रही है और बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। मतलब ऐसा होता था ना पहले कि हम एक स्कूल में बच्चे को भेजते थे, वहाँ कोई एक सब्जेक्ट का कमजोर होता था और किसी और स्कूल में ज्यादा अच्छा होता था। तो ये कोलैबोरेटिव मॉडल और इस तरीके के मॉडल अप्रोच करने से दे कैन हैव ऑप्टिमाइज्ड लर्निंग सिस्टम, ऑप्टिमाइज्ड नॉलेज डिलीवरी सिस्टम, थिंग्स लाइक दैट। सो वैल्यू प्रोपोजिशन में हमने ऑलरेडी बात करी, जैसे हर एक स्टेक होल्डर को काफ़ी फायदा है उसमें, चाहे वो स्कूल ओनर्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे पेरेंट्स हों। सो कॉस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिव एजुकेशन है, कहीं से भी आप स्कूलिंग हैंडल कर सकते हो। आप किसी भी शहर में हो, किसी भी शहर में आपके टीचर हो, डजेंट मैटर, आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपको लर्निंग एक्सपर्ट्स से मिल रही है जो बहुत अच्छा, जिनको नॉलेज है, और एक आपको बहुत डायनेमिक लर्निंग मिल रही है उसमें। टीचर्स के लिए भी वो फोकस्ड एजुकेशन, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन उनको भी बहुत सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो भी एक काफी चीजें क्लियर हो सकती है इसमें। रियल टाइम स्कोर कार्ड जैसी चीजें, या जो आपके स्टूडेंट की जर्नी रही है उसका पूरा डिजिटल डेटाबेस, और मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म तक के स्टूडेंट को साथ दे सकती है। एग्जाम के टाइम प्रिपरेशन के लिए काफी सारी चीजें इसमें, मतलब क्योंकि डेटा आपका इट्स डिजिटल, सो यू कैन हैव लॉट ऑफ डेटा, और उसके ऊपर से एवैल्यूएशन एंड एवरीथिंग यू कैन क्रिएट। करेक्ट करेक्ट। सो ये हो सकता है। और इसमें जैसे बोर्ड एग्जामिनेशंस में होता था कि बाहर कॉपी हमारी एवेल्यूएट होती थी, ये सब होता था, तो इसमें भी ऐसे हो सकता है क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल है, तो आप एक एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू उसको एवेल्यूएट कर सकते हो कि क्या उनका मतलब एजुकेशन लेवल है, किस तरीके से लर्निंग है उनकी, क्या लर्निंग कर्व है एंड ऑल दैट, और इसमें अच्छे मॉडल वर्कआउट हो सकते हैं। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि विच इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया फॉर करेक्ट जो टीचर बनना चाहते हैं, एंड टीचर एज अ प्रोफेशन जिनको लगता है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मॉडल है। बिकॉज नाउ दे कैन कनेक्ट टू वेरी रिमोट एरियाज। करेक्ट। सो अभी लाइक गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसी आपके गूगल के साथ उनके कुछ प्लान्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आगे प्लानिंग है कि आपके जो रिमोट एरियाज में अच्छे टीचर्स नहीं अवेलेबल हो पाते थे ना, तो वहां पे कुछ डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है, डिजिटल इकोसिस्टम है, जहाँ पे आप रिमोट लर्निंग के थ्रू, तो सपोज यू आर इन पुणे, मुंबई और चेन्नई, यू कैन टीच मिलियंस ऑफ स्टूडेंट विद योर स्किल सेट एंड नॉलेज। सो यू कैन फोकस, मीन्स दोज टीचर्स हु वांट, लाइक उनके अंदर अगर कुछ है कि यार उनको टीचिंग में अपना प्रोफेशन क्रिएट करना है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दोज। करेक्ट। इनफैक्ट वो लोग भी अपने लिए एक डिजिटल टीचिंग सिस्टम अपने लिए अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने आप को उसके लिए फिजिबल कर सकते हैं। सो उन लोगों की बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फॉर दोज काइंड ऑफ स्कूलिंग। एंड 2-3 साल में आई थिंक ये पूरा मॉडल जो गूगल सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो मेरे ख्याल से वो 2-3 साल में 2025 ऑलमोस्ट जितने लोग जो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं वो हो जाएंगे। कुछ लोगों को धीरे धीरे टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, like we are lacking a lot of infrastructure challenges also, so it will take time, but yeah, this is right time to start. Correct.
आज से वो स्टार्ट करके आपका एस्टेब्लिश नहीं होगा, बस दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, एंड मे बी आफ्टर 1 year 2 year 3 years, दोज आफ्टर 2 years 3 years जितने लोगों ने वो स्टार्ट किया हुआ है वो एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाएंगे, उनका एक एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से चलने लगेगा। करेक्ट, बेसिकली सिस्टम्स की कॉस्ट होगी, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होगी, कंटेंट प्रोडक्शन और आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी इसमें कॉस्ट होगी। फिर रेवेन्यू सिस्टम्स में आपके सब्सक्रिप्शन मॉडल हो सकते हैं, मेंबरशिप मॉडल हो सकते हैं, फीस मॉडल हो सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म या ऐसे कुछ हैं तो आप उसको फी मॉडल में कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म एजुकेशन है तो आप उसको सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप मॉडल में दे सकते हो। और मार्केट्स, आप लोकल मार्केट टैप कर सकते हो, रीजनल मार्केट टैप कर सकते हो, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे जा सकते हो। सो मार्केट्स आर ओपन एंड नाउ लाइक लेट्स लाइक टॉक। लाइक स्किल्स, लाइक जो अभी जो इंडिया की कुछ स्किल्स है, जो हमारे आयुर्वेदा जैसे बाबा रामदेव का स्कूल है, उसमें दे टीच, और आपके सदगुरु का भी एक स्कूल है, लाइक दे आर नॉट नॉर्मल स्कूल जो आपका नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, दे टीच योगा, प्राणायाम, संस्कृत, मेडिटेशन। तो ये चीज की डिमांड एक्चुअली इंटरनेशनल बहुत ज्यादा है, एंड दे आर, अभी ये एजुकेशन को वी कैन एक्सपोर्ट करेक्ट, यूजिंग दैट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज द वेरी गुड चांस, लाइक अगर इस तरीके की जो भी अपने इंडिया बेस्ड जो भी एजुकेशन है या जो क्वालिटी है, उसको वी कैन एक्सपोर्ट टू internationally. correct, and there is a huge opportunity. So it's a next big thing which is going to be their digital education, digital schooling. And as per one of the consulting firm report, it has 46% CAGR, compound annual growth rate, which is largest compound annual growth rate in any industry across. And it's a big industry, 3.5 lakh crore industry existing in Indian market by 2025. And as of now, the online penetration is only 15,000 crore. So we have a lot of scope as an Indian marketplace to explore this opportunity and go digital, start digital education delivery to Indian students and change the fate of Indian education system. This is, thank you guys. If you like this video, please share. जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाइए। कंसल्टेंसी अगर आपको कोई बातचीत करना है आप तो इस you can join क्वेरी है our तो आप group. कमेंट कीजिए या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछिए तो हम आपका उसका जवाब देंगे। So thank you guys. Thanks a lot. Thank you.